हेलो, जय हिंद। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत जो निर्वाचन जो नियम है, ओके, 1995, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। और छत्तीसगढ़ पंचायत नियम में जितने भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी वर्तमान में पीएससी में, जैसे आपने एएमओ का पेपर देखा होगा, उसके अलावा जितने भी जो जो पेपर हुए हैं करंट में, उसमें पंचायत से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, आज जो वीडियो है या इस वीडियो में पूरा कंटिन्यूस होकर देखेंगे। इसके अलावा सीजी हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो चैप्टर चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ओके जी। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन सा आपका छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995। ओके, कि पंचायत का जो चुनाव में क्या क्या नियम है ना। ओके, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन इस हम नियम में पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पंचायत का जो चुनाव है, उस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए कैसे कंडक्ट कराते हैं चुनाव को, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी उसके लिए क्या होते हैं, आपका नियुक्त होते हैं, उसको हम क्या करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम 1995। बहुत सारे नियम है, लगभग 91 इसमें याद रखना आपका नियम है। उस 91 नियम में आज हम कुछ नियम को लेके चलेंगे। देखिए, नियम जो है ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है जी। मेरे को पता है कैसे पढ़ाना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पढ़ना है। ओके, तो इसमें आपको लेके चलना है, कौन सा आपका, इसमें देखोगे तो आपको पहले पदाधिकारी के बारे में लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर पंचायत जो निर्वाचक याद रखना आपका जो नियम है, पंचायत निर्वाचक याद रखना जो आपका जो नियम है, इस नियम की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कौन सा आपका, आज हम जिस नियम को लेकर चलेंगे, आज हम याद रखना जिस नियम को लेकर चलेंगे वो है कौन सा आपका, नियम नंबर आपका 19। क्या है आपका नियम, क्या है आपका 19। और नियम जो आपका 19 है, ये नियम 19 क्या बताता है, नियम 19 बताता है कौन सा, किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है आपका जिला, ओके, जिला निर्वाचन, ओके, जिला निर्वाचन किसके बारे में बताता है, आपका अधिकारी के बारे में बताता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताता है नियम आपका 19। और क्या बोलता है, बोलता यह है, इसमें ऐसा है, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, जो राज्य, याद रखना कौन सा आपका, राज्य निर्वाचन, ध्यान से सुनना ना, राज्य निर्वाचन याद रखना जो आयोग है, राज्य निर्वाचन याद रखना क्या है, जो आपका आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, सीजी जो है आपका जो गवर्नमेंट है, उस सीजी गवर्नमेंट से क्या करता है, आपका सलाह लेता है और उनके परामर्श है ना, जो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है, इसके याद रखना आपका परामर्श से, है ना, इसके याद रखना आपका परामर्श से हर एक जिले में, जितना जिला है उन जिलों के लिए, है ना, प्रत्येक जिले में, है ना, प्रत्येक याद रखना जो आपका जो जिला है, प्रत्येक याद रखना जो आपका जो जिला है, उस प्रत्येक जिला के लिए याद रखना एक एक, है ना, एक एक क्या नियुक्त करता है, आपका जिला निर्वाचन क्या नियुक्त करता है, आपका अधिकारी नियुक्त करता है। ओके, एक एक जिले के लिए आना, एक एक क्या होता है, आपका जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ये बोलता है सरकार को अपने को, है ना, एक एक जो है जिला निर्वाचन अधिकारी चाहिए ऐसे करके। और ये जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी है वो याद रखना उस क्षेत्र का, उस जिला का कलेक्टर हो सकता है, उस जिले का क्या हो सकता है, आपका कलेक्टर हो सकता है। जब गवर्नमेंट परमिशन दे देता है कि भैया चलो ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को परमिशन दे देता है कि ठीक है हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे ऐसे करके, तो होता क्या है, उसके बाद अपना ये जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी है, ये डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं, किसका, आपका राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में आ जाते हैं कौन, आपका जिला निर्वाचन आपका अधिकारी, ये कंट्रोल में आ जाते हैं। और उसके बाद से ये जो जिला निर्वाचन याद रखना जो अधिकारी है, ये अधिकारी क्या करेगा, इस राज्य निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन, मतलब याद ना उसके नियंत्रण में काम करेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। ओके, जो जो निर्देश देगा उसे काम करेगा, मतलब याद ना उसके निर्देशन में क्या करेगा, ये काम करेगा। ओके, इसके अलावा बोलोगे तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो जिला निर्वाचन जो अधिकारी है वो क्या क्या काम करेगा, उसे कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा, देखेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो याद रखना उसे कार्यों का क्या करेगा, पर ये याद रखना क्या करेगा, आपका वेक्षण आपका करेगा। ठीक, आपका ये हो गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिला निर्वाचन जो अधिकारी रहेगा उसका नियंत्रण करेगा, ओके, उसके निर्देशन में काम करेगा, उसके कार्यों को क्या करेगा, बार बार समय समय पर पर्यवेक्षण आपका करेगा। ठीक, उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा याद रखना ये भी होता है कि याद रखना ये जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी है, जिला निर्वाचन जो अधिकारी है, ये जिला निर्वाचन अधिकारी याद रखना उस जिला पंचायत का, प्यारे बच्चों, उस जिला पंचायत का याद रखना क्या होता है, वहां का होता है आपका पदेन, पदेन याद रखना क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, है ना, उस जिला, है ना,
पंचायत का पदेन क्या होगा आपका, रिटर्निंग क्या होगा, ऑफिसर। तो अगर पूछे जिला पंचायत का पदेन रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, तो पदेन रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, या बोलो क्या बोलो आपका कलेक्टर। ठीक, इतना इतने को याद रखना। अब होता क्या है, अब जो है इस जिला निर्वाचन अधिकारी, अब एक अकेला आदमी पूरे जिले को तो नहीं संभाल पाएगा, समझ रहे बात को जी। तो इस जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्य में मदद करने के लिए, कार्य में मदद करने के लिए याद ना, है ना, कार्य में मदद करने के लिए नियुक्त किया जाता है किसको, तो इसमें नियुक्त किया जाता है किसको, आपका सहायक, ओके, सहायक, सॉरी, है ना, इसके लिए नियुक्त किया जाएगा आपका उप निर्वाचन अधिकारी का, ओके, उप निर्वाचन अधिकारी का याद रखना, यहां पर क्या होता है आपका, नियुक्ति किया जाता है किसमें, आपका जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यों में मदद करने के लिए नियुक्त करते हैं किसको, आपका उप निर्वाचन अधिकारी। ठीक है जी। तो इतना है किसके बारे में आपका, ये है कौन सा आपका नियम नंबर 19। नियम नंबर 19 बताता है जिला निर्वाचन अधिकारी, या ये कौन सा आपका उप निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताता है। इसके लिए क्या करेंगे, जो राज्य निर्वाचन जो आयोग है, ये गवर्नमेंट से, सरकार से परमिशन लेता है और बोलता है कि मेरे को प्रत्येक जिले के लिए एक एक क्या चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर भी हो सकता है, कलेक्टर होता है। ठीक, अगला अब क्या करेंगे, ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग मांगा है उसको। अब जब तक चुनाव होगा तब तक उसके नियंत्रण, उसके निर्देशन और उसके पर्यवेक्षण में क्या करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के मदद करने के लिए, उसे काम में हेल्प करने के लिए नियुक्त होता है किसका, नियुक्त होता है उप निर्वाचन आपका अधिकारी का। एक चीज और, जिला निर्वाचन जो अधिकारी है ये जिला पंचायत का पदेन क्या होता है आपका, रिटर्निंग ऑफिसर। ये हो जाता है कौन सा, नियम नंबर कौन सा आपका 19। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, इसके शॉर्ट ले लो। ठीक, ओके, तो इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, है ना, इसके बाद जो है हम देखेंगे कौन सा आपका नियम नंबर कौन सा आपका 19 का ही याद ना, एक उप भाग है जिसको बोलेंगे नियम नंबर 19A। ओके, नियम नंबर क्या है आपका 19, क्या है आपका ए। तो अगला जो नियम है याद ना, उसका नाम है आपका नियम कौन सा 19, क्या है आपका ए, नियम नंबर 19A। ये नियम नंबर 19 जो ए है ये बताता है किसके बारे में, तो याद रखना ये बताता है किसके बारे में, आपका प्रेक्षक के बारे में बताता है। किसके बारे में, प्रेक्षक के बारे में। प्रेक्षक क्या है, प्रेक्षक कौन है, प्रेक्षक ये होता है कि याद रखना इस नियम में बताया गया है कि जो राज्य, याद रखना राज्य निर्वाचन जो आयोग है, राज्य निर्वाचन याद रखना जो क्या है आपका जो आयोग है, ये क्या करता है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है जिस पंचायत में चुनाव होने वाला है, जो जिस पंचायत में चुनाव होने वाला है ना, मान के चलो जो पंचायत है, ठीक है, मान के चलो एक पंचायत है भाई, है ना, मान के चलो क्या है आपका एक कोई पंचायत है, ठीक है, जैसे भाई मैं बोल रहा हूँ कि है ना ये जिला है ना, ये जिला है भाई, ओके, मान के चलो कोई एक पंचायत है, एक क्या है आपका पंचायत है, या मान के चलो बहुत है ना, ये सब 3 पंचायत है ना, ग्राम पंचायत जनपद जो भी बोलो है ना, तो 3 पंचायत है। तो एक जो पंचायत है या है ना एक पंचायत बोलो, या मान चलो बहुत सारा जो पंचायत है उन पंचायतों को क्या करते हैं मिला के, है ना, एक पंचायत या बहुत सारे पंचायतों को मिला के, है ना, उन पंचायतों के चुनाव का देखरेख करने के लिए, चुनाव हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चुनाव में कोई घपला तो नहीं कर रहा है, चुनाव में कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा है, या चुनाव में है ना, या जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें जो है सेटिंग करा के, है ना, समझ रहे बात को जी, या अनैतिक तरीके से चुनाव को तो संपन्न नहीं करा जा रहा, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, उनके प्रेक्षण करने के लिए, उनके कार्यों को देखने के लिए एक प्रेक्षक की क्या करता है, आपका नाम निर्दिष्ट करता है, बताता है कि ये क्या बनेगा, आपका प्रेक्षक बनेगा। यहां पर ये नहीं बताया गया है कि प्रेक्षक ये होगा, बस ये बताया गया है कि जो है राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पंचायत के जो चुनाव है ना, पंचायत का चुनाव एक पंचायत या बहुत सारे पंचायतों के चुनाव को अच्छे से संपादित कराने के लिए एक, है ना, अच्छे संपादित कराने के लिए या उस चुनाव को प्रेक्षण करने के लिए एक प्रेक्षक की क्या करेगा, आपका नियुक्ति करेगा, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। अब क्या होगा, अब नियुक्ति तो कर देगा। अब ये जो प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक के पास याद ना यहाँ पर क्या रहेगा, इस प्रेक्षक के पास शक्ति रहेगा। कौन सा शक्ति रहेगा, ये अगर प्रेक्षक अगर चाहे, ये जो प्रेक्षक है ये इसको प्रेक्षक को लगता है कि भैया जिस क्षेत्र में याद रखना चुनाव हो रहा है, जिस क्षेत्र में याद रखना क्या हो रहा है, आपका चुनाव हो रहा है, बाई द वे याद रखना वहां पर जो चुनाव है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, गड़बड़ी लग रहा है, ओके, चुनाव याद रखना अगर मान के चलो क्या हो रहा है, अनैतिक तरीके से हो रहा है, अनैतिक तरीके से हो रहा है, या चुनाव हो गया मतगणना हो रहा है, गणना हो रहा है, ओके, तो उस मतगणना में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो आदना जो मतगणना है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में याद रखना, ऐसे कंडीशन में ये जो याद रखना जो आपका जो प्रेक्षक है, ये जो आपका प्रेक्षक है, इसके पास याद रखना इतना याद रखना शक्ति है कि ये क्या करेगा, वो जो पंचायत का जो चुनाव जो चल रहा है, याद रखना जो चुनाव चल रहा है, जो निर्वाचन चल रहा है, या मान के चलो जो गणना चल रहा है, मतगणना चल रहा है, उस मतगणना को ये क्या कर सकता है, आपका रोक सकता है,
मतगणना को रोक सकता है या मतगणना को स्थगित कर सकता है, इतना शक्ति है किसके पास, इस प्रेक्षक के पास। ओके, और जैसे ही बाय द वे कहीं के एरिया का चुनाव को रोक दिया, या पंचायत चुनाव जैसे हो रहा है उसको रोक दिया, अब रोकने के बाद जैसे चुनाव हो गए, चुनाव के बाद उसको रोक दिया, अब रोकने के बाद क्या करेगा, इसकी तुरंत ये तो रोक दिया, स्थगित कर दिया, और स्थगित करने के बाद इसकी याद रखना जो सूचना है, ये सूचना तुरंत देगा किसको, आपका राज्य निर्वाचन, किसको, आपका आयोग को। समझ आया बात भैया? ओके, तो ये है किसके बारे में, आपका नियम नंबर 19 है, जिसका नाम है आपका प्रेक्षक। देखो पेपर में से पूछ सकता है, इस तरफ नियम दे देगा, इस तरफ अधिकारी का नाम दे देगा, बोलेगा भैया सही जोड़ी जमाओ, तो आपका ऐसा है। ठीक है जी, तो इतने को आपको याद रखना है। तो ये हो गया कौन सा, आपका प्रेक्षक के बारे में। ठीक है, एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, तो इतने को याद रखना। अगला हम देखते हैं कौन सा, नियम नंबर कौन सा आपका 20। ओके, नियम नंबर कौन सा आपका 20। तो नियम नंबर याद रखना जो आपका जो 20 है ना। अगला हम देखेंगे कौन सा आपका नियम नंबर आपका 20। ओके, नियम नंबर कौन सा आपका 20। और नियम नंबर 20 क्या बताता है, नियम नंबर 20 बताता है किसके बारे में, तो ये बताता है रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में। रिटर्निंग किसके बारे में बताता है, आपका ऑफिसर के बारे में, रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में बताता है। ओके, तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, तो इसके लिए याद ना, देखो 3 पंचायत हमारे पास, एक है कौन सा आपका जिला पंचायत, एक का नाम क्या है आपका जिला, क्या है आपका पंचायत। तो जिला पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, तो जिला पंचायत का याद रखना जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग याद रखना जो ऑफिसर है वो कौन होगा, वो होगा आपका जिला। ओके, जिला निर्वाचन। ओके, जिला निर्वाचन कौन होगा, आपका अधिकारी होगा रिटर्निंग ऑफिसर, वहां का जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। या जिला निर्वाचन अधिकारी ना होके, है ना, या दूसरा हो सकता है कौन सा आपका कलेक्टर, क्योंकि पहले ही बता चुका था कि जो जिला निर्वाचन जो अधिकारी होता है वही क्या होता है, मुख्य रूप से कलेक्टर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, कौन आपका ये। और इनको नियुक्ति कौन करेगा, मतलब जिला पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये बनेगा, तो इसको बताएगा कौन, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, इसकी जो नियुक्ति करेगा या नाम निर्दिष्ट जो करेगा, नियुक्ति नहीं नाम निर्दिष्ट जो करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा राज्य निर्वाचन कौन करेगा, आयोग। ठीक है भैया, तो ये हो गया कहां से, आपका जिला पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर। अब हम देखते हैं कौन सा आपका, अब हम देखेंगे कौन सा आपका ग्राम या क्या बोलेंगे आपका जनपद। ओके, ग्राम या जनपद जो पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, ग्राम या जनपद पंचायत का। देखो तो ग्राम और जनपद पंचायत का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो कौन होगा, वो जो हो सकता है, पहला चीज याद रखना, पहला चीज वो याद रखना, वो नायब जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार लेवल 8। ओके, लेवल जो 8 है ना, नायब तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होगा, पद श्रेणी से, है ना, पद श्रेणी से नीचे नहीं होगा, या अनिम्न नहीं होगा, उसके नीचे नहीं होगा, अनिम्न नहीं होगा। ओके, दूसरा ये है नायब जो तहसीलदार है, इससे ज्यादा नीचे पद श्रेणी का याद रखना जो है, वो नीचे वाला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन बन सकता है, तो इसमें याद रखना बन सकता है कौन, आपका संयुक्त कलेक्टर। कौन बन सकता है, संयुक्त कलेक्टर बन सकता है। उसके अलावा अगर बोलोगे संयुक्त कलेक्टर के अलावा बोल सकता है आपका डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, डिप्टी कलेक्टर भी याद रखना रिटर्निंग ऑफिसर बन सकता है, ग्राम या जिला पंचायत का बन सकता है। ओके, उसके अलावा क्या बनेगा, उसके अलावा जो है आपका तहसीलदार बन सकता है। कौन बन सकता है, आपका तहसीलदार याद रखना आपका बन सकता है। ठीक है, तहसीलदार आपका बन सकता है। उसके अलावा अधीक्षक बन सकते हैं। ओके, अधीक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा भूलेख अधिकारी, भू अभिलेख, है ना, भू अभिलेख जो अधिकारी है वो याद रखना आपका बन सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको जी, आपका ये है। उसके अलावा अपना जिला योजना का जो अधिकारी है ये भी याद रखना क्या बनेगा, आपका रिटर्निंग ऑफिसर बन सकता है। जिला योजना जो अधिकारी है ये भी याद रखना क्या है, आपका रिटर्निंग ऑफिसर बन सकता है। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना नायब तहसीलदार के पद श्रेणी से याद रखना नीचे का नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद क्या करूंगा, एक मैं बना दूंगा कौन बन सकता है, बहुत सारे नाम है उसको, उस नाम का आप हरहिंचा आराम से घुलन के उसको पढ़ सकते हो देख के। ओके, इतना तो इतने को याद रखना। तो जिला पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करेगा, और यहाँ पर ग्राम पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर ये सब हो सकते हैं, इसके अलावा और भी है, मैं लिस्ट दे दूंगा। ओके, वीडियो के बाद जस्ट साथ में रहेगा। अब यहाँ पर इनका नाम निर्दिष्ट कौन करेगा, इनका याद कौन करेगा, नाम क्या करेगा, निर्दिष्ट कौन करेगा, तो इनका नाम निर्दिष्ट करेगा कौन, इनका नाम निर्दिष्ट करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता तो राज्य निर्वाचन आयोग याद रखना रिटर्निंग ऑफिसर जो है नियुक्त करने की, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर याद रखना आपका नियुक्त करने की जो आपका जो शक्ति है, अगर वो चाहे राज्य निर्वाचन आयोग तो वो दे सकता है किसको, तो वो दे सकता है आपका जिला
निर्वाचन किसको? आपका अधिकारी को। तो तुम क्या करो भैया, जिला निर्वाचन अधिकारी, आप जनपद और ग्राम पंचायत के लिए क्या करो, आपका जो है रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करो, ऐसा करके इसको बोल सकता है। तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर 20। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है भैया इतना। तो ये हो गया कौन सा रिटर्निंग ऑफिसर। अगला अगला हम देखते हैं कौन सा आपका निर्वाचन जो नियम है, निर्वाचन नियम हम देखते हैं कौन सा आपका 21, निर्वाचन नियम 21। तो यहाँ पर अगला जो नियम है जिसका नाम है आपका निर्वाचन जो नियम है, निर्वाचन नियम का नाम क्या है आपका 21। ये क्या बताता है? ये बताता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में। किसके बारे में? याद रखना, सहायक, ओके, रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग क्या बताता है आपका ऑफिसर के बारे में बताता है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में बताता है। ये कौन है? सहायक याद रखना जो रिटर्निंग जो ऑफिसर है, सहायक रिटर्निंग याद रखना जो ऑफिसर है, ये कौन होगा? ये क्या है? ये याद रखना आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग जो याद रखना जो ऑफिसर बताया था, इस रिटर्निंग ऑफिसर का याद रखना हेल्प करने के लिए, यह याद रखना इसकी मदद करने के लिए, इसे कार्यों में मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है कौन? आपका सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक या एक से अधिक हो सकता है। कौन सा आपका सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। तो यहां पर सहायक रिटर्निंग जो ऑफिसर ये बताता है कौन? नियम नंबर आपका 21 बताता है। रिटर्निंग जो ऑफिसर है ना, रिटर्निंग ऑफिसर की मदद करने के लिए नियुक्त होता है कौन? आपका सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। अब क्या करते हैं, अब यहां पर देखना, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन रिटर्निंग ऑफिसर याद रखना आपका बन सकता है, कौन कौन रिटर्निंग ऑफिसर बन सकता है। तो यहां पर जो रिटर्निंग जो ऑफिसर बनेगा है ना, तो एक देखते हैं हम, है ना, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बात करें तो एक हम देखते हैं कौन सा आपका जिला पंचायत के लिए। किसके लिए? जिला पंचायत के लिए। तो जिला पंचायत के लिए जो हो सकता है वो हो सकता है आपका अपर कलेक्टर, है ना, संयुक्त कलेक्टर, है ना, सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, डिप्टी क्या हो सकता है आपका कलेक्टर, आपका ये हो सकता है, ओके, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है। जिला योजना का जो अधिकारी रहता है ना, वो भी क्या हो सकता है आपका, है ना, सहायक, है ना, ये सहायक रिटर्निंग ऑफिसर याद रखना आपका हो सकता है। इसके अलावा याद रखना भू अभिलेख जो अधिकारी है, ये भी याद रखना आपको, उसके साथ बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट पूरा दे दूंगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा याद रखना आपका ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत या बोल सको आपका जनपद पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की याद रखना कौन होगा आपका सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। इसका भी लिस्ट में पूरा क्या करूंगा आपको दे दूंगा, ठीक है भैया। तो इतने को आपको याद रखना है, ठीक है। तो नियम नंबर 21 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में बताता है। क्यों नियुक्त करेंगे? रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यों में मदद करने के लिए। इनका जिम्मेदारी क्या होगा? इनकी जिम्मेदारी ये होगा, इनके क्षेत्र में जो पंचायत याद रखना जो चुनाव हो रहा है, उस पंचायत चुनाव को अच्छे से ये क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे। ये याद रखना इनका मुख्य रूप से क्या होता है, आपका काम होता है इनका, आपका इनका, ठीक है। एक बार इसके शॉर्ट ले लो इसका। ठीक है भैया, इतने को याद करना। अब यहाँ पर जो है ये जो सहायक जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इनका नाम निर्दिष्ट कौन करेगा? इनका नाम निर्दिष्ट कौन करेगा भैया कि तुम हो गए, ये होगा, ऐसे करके इनका नाम जो निर्दिष्ट करेंगे, नाम याद रखना आपका, जो निर्दिष्ट करेगा वो कौन करेगा? नाम निर्दिष्ट करने के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, नाम जो निर्दिष्ट करेगा या तो याद रखना कौन करेगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग करेगा इसका नाम, कि भैया तुम होंगे क्या आपका, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। या राज्य निर्वाचन आयोग जिस किसी व्यक्ति को देता है, राज्य निर्वाचन अगर चाहे तो याद ना आपका जिला निर्वाचन जो आपका जो अधिकारी है, जिला निर्वाचन याद रखना क्या है, जो आपका जो अधिकारी है, इसको भी याद रखना बोल सकता है कि तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम क्या करो। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मदद के लिए तुम क्या कर सकते हो, आपका सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की क्या कर सकते हो, आपका नियुक्ति कर सकते हो, ऐसा करके, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो चीज है आपको समझ में आया होगा, कौन क्या है कैसा है, ठीक है। अब इसके बस जस्ट बाद जो है आपको मिल जाएगा कौन सा आपका, मैं चार्ट बना के डाल दूंगा यहाँ पर, ओके जी। कौन सा जिला के लिए कौन रहेगा रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जनपद और ग्राम के लिए कौन रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखिए यहां पर अगर बोलोगे, ठीक है, जो बताते हैं जैसे निर्वाचन क्षेत्र है, कौन कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, तो जिला पंचायत है। जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनेगा? कलेक्टर बन सकता है या तो जिला निर्वाचन अधिकारी, ये बन सकता है।
उसके अलावा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है जिला पंचायत के लिए, तो वो हो सकता है कौन, वो हो सकता है आपका अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर। ओके, उसके अलावा संयुक्त व उप संचालक हो सकता है, जिला ऑडिटर हो सकता है, जिला योजना अधिकारी हो सकता है। ओके, जनपद पंचायत का जो सीओ है वो हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, तहसीलदार, नायब यादव तहसीलदार हो सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त जो तहसीलदार रहते हैं ये भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो अधीक्षक हैं, सहायक अधीक्षक हैं, भू अभिलेख अधिकारी है, सहायक अभिलेख अधिकारी है, ये भी याद रखना क्या हो सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। किनके लिए, जिला पंचायत के लिए। वैसे ही है ना, ग्राम और जनपद पंचायत के लिए अगर देखेंगे रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है, तो हो सकता है डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, सहायक कलेक्टर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, अतिरिक्त तहसीलदार हो सकता है, भू अधीक्षक हो सकता है, सहायक भू अधीक्षक हो सकता है। देखिए इसका जो सारणी है ये क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम जो हमारा जो ग्रुप है सीजी नॉलेज विद डीके, उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं डाल दूंगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा इनका जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, अधीक्षक हो सकता है, भू अभिलेख अधिकारी हो सकता है, जनपद के सीओ हो सकते हैं, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास का जो परियोजना अधिकारी है याद रखना ये हो सकता है। उसके अलावा जिला अंकेक्षण, खाद्य निरीक्षक जो फूड इंस्पेक्टर है ना, ये लोग भी याद रखना आपका हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना जो चीज है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए नियम और कानून के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय जय।